इन्हीं परंपराओं को मिटाने के लिए भगवान कह रहे हैं कि इंद्र की पूजा बंद करो, जो सालों से होती आई है, जो आपके पूर्वज करते आए हैं नंद बाबा, और गिरिराज जी की पूजा कराइए। और भगवान ने गिरिराज जी की पूजा की परंपरा बनवाई और इंद्र की पूजा की परंपरा समाप्त की। जो परंपराएं गलत हैं उन्हें समाप्त कीजिए और जो परंपराएं सही हैं उन्हें अपने घर परिवार में लागू कीजिए। कई बार आप कहते हैं कि तो हमारे बाप दादों से चली आ रही है। हाँ हाँ, कुछ परंपराएं बाप दादों के जमाने से चली आ रही हैं, पर वो परंपराएं कुछ गलत हैं, उन्हें ठीक करिए। क्योंकि बाप दादे भी तो आपके इंसान ही थे, गलतियां उनसे भी तो हो सकती हैं। अब दूसरी परंपरा, जैसे देवी देवताओं के नाम पे बकरा की बलि चढ़ाना, बोलो हाँ, ये सही परंपरा है कि गलत है? अब ये परंपरा चली आ रही है। अब बहुत लोग हैं, किसी के अगर बच्चा पैदा होता है वो कहते हैं बकरे की बलि चढ़ाएंगे। बच्चा पैदा हुआ और वहां बकरा कट गया, शादी हुई बेटी की, वहां बकरा कट गया, शादी हुई लड़का की, वहां बकरा कट गया। तो ये परंपराएं गलत हैं। बलि होनी चाहिए पर बकरे की नहीं। हमारे यहां बलि किसकी होती है? सनातन धर्म में बलि जो है, बलि नारियल तोड़ना। हम सनातनी क्या करते हैं? नारियल तोड़ते हैं। ये नारियल तोड़ना ही बलि मानी जाती है सनातन में। इससे क्या हुआ? किसी की हत्या नहीं हुई, खून नहीं बहा और बलि हो गई। तो नारियल तोड़ना जो सनातन में है वो बलि ही है। अच्छा, नारियल बलि कैसे है? आओ इसका भी एक कथा सुना देता हूं। नारियल बलि इसलिए है क्योंकि नारियल को, आपको पता है नारियल की रचना किसने की? नारियल किसने बनाया? उत्तर दो। नहीं पता तो सुनो। नारियल को विश्वामित्र जी ने बनाया था। यह ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं है। नारियल किसकी सृष्टि है? कथा बड़ी लंबी है पर मैं शॉर्ट में आपको समझा दूं कि एक बार विश्वामित्र जी नाराज हो गए। राम के पूर्वज एक राजा थे, उन्हें जाना था स्वर्ग। तो विश्वामित्र जी ने उनके लिए यज्ञ किया और यज्ञ करके उनको भेज दिया स्वर्ग। पर जब वो स्वर्ग गए तो इंद्र ने उन्हें स्वर्ग में सम्मान नहीं दिया। तो उन्होंने बताया, अच्छा उन्होंने क्या किया? इंद्र ने उनको उल्टा लटका दिया। तो विश्वामित्र जी हो गए नाराज कि हमारे चेले को आप इंद्र आपने अपमानित किया। तब विश्वामित्र जी इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने इंद्र के घमंड को दूर करने के लिए उन्होंने एक नए स्वर्ग की रचना कर डाली। उन्होंने एक नए स्वर्ग की रचना कर दी और वहां पे उन राजा को भेज दिया कि जाओ आप वहां रहना। वहां का राजा बना दिया। फिर विश्वामित्र जी ने कहा कि भाई अब मैं सृष्टि ही अलग कर दूंगा। इतने तपस्वी थे ना, इतने बड़े ऋषि हैं वो विश्वामित्र जी, ब्रह्मर्षि हैं। उन्होंने एक नई सृष्टि प्रारंभ की। बोले ब्रह्मा की सृष्टि अलग रहेगी, मेरी सृष्टि अलग। तो उन्होंने इंसानों की रचना की। तो इंसानों का बीज बोया उन्होंने और इंसानों को कैसे बनाया? उन्होंने सबसे पहले नारियल बनाया। नारियल एक पिंड है, क्योंकि सृष्टि के लिए पिंड चाहिए ना। तो आपने देखा होगा नारियल जो होता है उसमें बाल होते हैं, जटा। और नारियल को ध्यान से देखना, उसकी दो आंखें भी होती हैं। बोलो हाँ। और नारियल में देखना कि अंदर पानी भरा है। क्या भरा है? पानी भरा है, क्योंकि मां के पेट में बच्चा पानी में ही तो रहता है। तो विश्वामित्र जी ने अपनी नई सृष्टि प्रारंभ कर दी मनुष्य की। और नारियल के बाद वो बनाने वाले थे, नारियल बना। फिर जैसे बच्चा पेट में, पहले मां के पेट में जरा सा नहीं जाता, पिता के द्वारा तेज जाता है। 1 महीने में बच्चा पेट में कितना होता है? वो झिल्ली में लिपटा नहीं रहता,
2 महीने में बच्चा कुछ और होता, पेट में 3 महीने में कुछ, तो वह बिल्कुल नवजात, आप ये समझ लो कि वो सृष्टि की शुरुआत कर रहे थे, नारियल बना दी। अब उससे फिर वो बढ़ता और मनुष्य बनता। तब ब्रह्मा जी आए और सब आए और विश्वामित्र जी से कहा, आप ये सृष्टि रोको वरना प्रलय हो जाएगा, टकरा जाएगी, टकराव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रह्मा की सृष्टि और विश्वामित्र जी की सृष्टि में क्या होगा? टकराव होगा, तो पृथ्वी में प्रलय हो सकता है। तो विश्वामित्र जी को रोका, जब रोका उनके क्रोध को शांत किया और उनको ऋषियों की, ब्रह्मर्षि की उपाधि दी गई और ब्रह्मर्षि कह के पुकारा गया वशिष्ठ जी के द्वारा। तब जाके उनका क्रोध शांत हुआ। तब उन्होंने कहा ठीक है, अब जो बन गया उतना ही रहेगा। तो नारियल तोड़ देने से बलि ही मानी जाती है, क्योंकि ये सृष्टि है। इसलिए हम सनातनी लोग नारियल तोड़ते हैं। कोई भी गाड़ी खरीदता है, टायर के नीचे नारियल, नया घर बनवाता है तो नारियल, इसलिए नारियल तोड़ा जाता है। इसलिए बकरा काटने की जरूरत नहीं है। बकरा काट के खून बहाने से जो आप चाहते हैं जो मिलेगा, आपको हत्या करने की जरूरत नहीं है। एक नारियल तोड़ दीजिए, वही बलि स्वीकार है और वही भगवान को समर्पित है। विश्वामित्र जी ने बहुत सारी चीजें बनाई। चावल बनाया ब्रह्मा जी ने और गेहूं बनाई विश्वामित्र जी ने। चांदी बनाई ब्रह्मा जी ने, सोना बनाया विश्वामित्र जी ने। बहुत सारी धातुएं बना चुके, बहुत सारी चीजें कर चुके, तब उन्हें रोका गया, भाई रुको अब। तो उनकी बनाई सृष्टि आज भी समाज में है। ये बात लोग नहीं जानते, पर ये अलग अलग सृष्टि है। इस संसार में 3 लोगों की चीजें हमें दिखती हैं, पता है? ये सारा संसार ब्रह्मा का बनाया है, पर कुछ चीजें ब्रह्मा जी की बनाई नहीं है। बताओ क्या क्या ब्रह्मा का बनाया नहीं है? नारियल, गेहूं, सोना और भी चीजें हैं कुछ कुछ, पर इनके अतिरिक्त और एक चीज है जो विश्वामित्र जी की भी बनाई नहीं है। ना विश्वामित्र जी ने बनाई, ना ब्रह्मा जी ने बनाई। एक चीज और है जिसे भगवान नारायण ने बनाया है, और वो नारायण का बनाया हुआ एक चीज हम सबके बीच में रहता है। बताओ क्या? सब लोग चुप रहेंगे, आप बताओ भैया, आपको पता है? इस धरती पे 3 लोगों की बनाई चीजें दिखती हैं, ब्रह्मा जी की, विश्वामित्र जी की और भगवान नारायण विष्णु जी की। तो भगवान नारायण की बनाई एक ही चीज है, एक चीज भगवान ने बनाई। क्या? ये कमल का पुष्प। ये कमल का पुष्प किसकी रचना है? क्योंकि ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला। कमल पहले पैदा हुआ, बाद में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। इसलिए भगवान की सुंदरता की उपमा कमल के पुष्प से दी जाती है। भगवान की आंखें कैसी है? नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव, है ना? तो हर भगवान की सुंदरता की उपमा कहां से दी जाती है? कमल। क्योंकि कमल ही ब्रह्मा की बनाई सृष्टि अलग है, विश्वामित्र, लेकिन है सब पूरक। आप पहचान नहीं सकते कि कौन। ये तो शास्त्रों को पढ़ोगे तब नॉलेज होगा। और भी चीजें हैं, जैसे क्षीर सागर है, 5 तत्व है ना, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये 5 तत्व भी ब्रह्मा ने नहीं बनाए, ना इन्हें विश्वामित्र जी ने बनाए। ये 5 तत्व भी भगवान श्रीमन नारायण से ही प्रकट होते हैं, जिन्हें 5 तत्व से भाई मटेरियल दे दिया ब्रह्मा जी को, अब आप सृष्टि करते रहो।
घर बनाने का सामान, सीमेंट गिट्टी ला के रख दी, लोहा सरिया ला के रख दिया, अब आप बना लो। तो संसार को बनाने के लिए कितनी चीजें चाहिए? संसार को बनाने कितनी चीजें चाहिए? 5। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और ये पांचों चीज किसकी हैं? भगवान की। इसलिए इन पांचों को जोड़ा तो भगवान शब्द का निर्माण होता है। देखो, बोलो भगवान, बोलो भगवान। भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, आ की मात्रा जो है भगवा, आ मतलब अग्नि, और ना मतलब नीर, भगवान। ये पंच तत्व भगवान से प्रकट हुए हैं। इन पांचों तत्वों में भगवान का शासन है। ये मटेरियल दे दिया ब्रह्मा जी को, फिर कहा आप सृष्टि करते रहो। इसलिए पूरी सृष्टि पर शासन किसका है? ब्रह्मा जी केवल एक कार्यकर्ता है, मैनेजर कह लीजिए आप। भगवान का पूरा मैनेजमेंट ब्रह्मा जी करते हैं, लेकिन मूल में भगवान श्रीमन नारायण है। वही नारायण जब त्रेता युग आता है तो वही नारायण धरती पर राम बन के प्रकट हो जाते। अच्छा, राम जी राम बनने से पहले क्या थे? राम जी राम बनने से पहले क्या थे? जोर से, नारायण। भगवान कृष्ण कृष्ण बनने से पहले क्या थे? तो नारायण राम बन गए, नारायण कृष्ण बन गए। भगवान नरसिंह नरसिंह बनने से पहले क्या थे? बोलो। वामन भगवान वामन बनने से पहले क्या थे? धनवंतरी भगवान अमृत लेकर आए समुद्र मंथन में, तो धनवंतरी भगवान धनवंतरी बनने से पहले क्या थे? भगवान विष्णु विष्णु बनने से पहले क्या है? नारायण। हरि हरि बनने से पहले क्या है? तो मूल तत्व भगवान नारायण है। इसलिए तो नारद जी जपते हैं नारायण नारायण। इसलिए नारद जी क्या जपते हैं? नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। इसलिए अजामिल ने मरते समय क्या पुकारा? नारायण। और एक बार नारायण लिया नाम, धोखे से पाप समाप्त, क्योंकि मूल तत्व भगवान श्रीमन नारायण। वही 24 अवतार ले लेते हैं और वही 24 होकर एक हो जाते हैं। एक हो हम बहुत श्याम, भगवान एक से बहुत हो जाते हैं और बहुत से फिर एक हो जाते हैं। तो हम उन्हीं के अवतारों की पूजा करते हैं। राम उन्हीं का ही स्वरूप है, कृष्ण उन्हीं का स्वरूप है। चलो ये बात हो गई। अब सुनो, और लक्ष्मी कौन है? भगवान की परम शक्ति का नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी जी क्या बनी? त्रेता में सीता मैया सीता होने से पहले क्या थी? जोर से जोर से। सीता मैया जब प्रकट हुई तो सीता मैया बनने से पहले क्या थी? लक्ष्मी। राधा रानी प्रकट हुई तो राधा रानी प्रकट होने से पहले क्या थी? लक्ष्मी। और लक्ष्मी जी तो लक्ष्मी है ही। इसलिए श्रीमन नारायण, तो श्रीमन नारायण में जो श्री है वही श्री जी हैं। वो श्री जी का मतलब राधा भी है, श्री जी का मतलब सीता भी है, और श्री जी का मतलब लक्ष्मी भी है। हम ये बात केवल ये कहना चाह रहे हैं कि राधा सीता और लक्ष्मी में कदापि जरा भी अंतर नहीं है, तनिक भी अंतर। राम कृष्ण और नारायण में तनिक भी अंतर। अब संसार में लोग अंतर मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि गहराई को जानते नहीं, समझते नहीं, सत्संग करते नहीं, तो ऊपर ऊपर की बातें सुन के लड़ते झगड़ते रहते हैं कि तेरा वाला भगवान ज्यादा पावरफुल कि मेरा वाला भगवान। बोलो हाँ। भगवान नारायण नारायण है,
अब एक बात और बताऊं तो आप आश्चर्य मानोगे। चलो बताओ, ब्रह्मा कितने हैं? जोर से, जोर से, जोर से। करोड़ों। विष्णु कितने हैं? करोड़ों। शिव कितने हैं? करोड़ों। अब आप कहोगे ये कैसे? सुनो, भगवान नारायण की ऐसी तमाम सृष्टियां और हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। जैसे ये पृथ्वी है, जैसे ये सृष्टि है, जैसे ये आकाश गंगा है, जैसे ये आप जो भी आपकी भाषा में समझते हैं, पृथ्वी अकेली पृथ्वी नहीं होती। 7 लोक नीचे होते हैं, 7 लोक ऊपर होते हैं। ये मिलाकर एक पूरा एक, जैसे ब्रह्मांड कहते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? जैसे ये ब्रह्मांड है, ऐसे ब्रह्मांड करोड़ों हैं। और हर ब्रह्मांड में व्यवस्था के लिए एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शिव है। एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक, क्योंकि इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए 3 शक्तियां चाहिए ना। ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शिव संहार करते हैं। इन तीनों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर पल उत्पत्ति है, हर पल पालन है और हर पल, बोलो, संहार है। इन तीनों को जोड़ा तो गॉड बना। ब्रह्मा विष्णु महेश को प्लस किया, ब्रह्मा प्लस विष्णु प्लस महेश बराबर गॉड, GOD। गॉड का फुल फॉर्म क्या हुआ? G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। तो जनरेटर मतलब ब्रह्मा जी, ऑपरेटर मतलब भगवान विष्णु और डिस्ट्रॉयर मतलब भगवान शंकर। ये तीनों शक्तियों को गॉड कहते हैं। और ये तीनों शक्तियां हर ब्रह्मांड में काम करती हैं। और ऐसे भगवान के ब्रह्मांड करोड़ों हैं, और जिनके ब्रह्मांड करोड़ों हैं वो भगवान का नाम है नारायण। इसलिए नारद जी जपते हैं नारायण नारायण। बात समझ में आई कि नहीं? ये बात चूंकि आप नहीं समझते इन चीजों को, आप, और आपको अब मैं ये बताऊं, आप कंफ्यूज क्रिएट मत कर लीजिएगा। ब्रह्मा विष्णु और शिव, जो शंकर जी हैं और जो भगवान विष्णु हैं, इनमें तनिक भी अंतर नहीं है। हरिहर योर न भेदा। भगवान शिव में और भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं है। चूंकि अंतर नहीं है, फिर भी सृष्टि उत्पन्न करने के लिए एक शक्ति को 3 भागों में डिवाइड होना पड़ता है। जैसे बिजली एक होती है। बिजली कितनी है? बोलो, एक है। पर बिजली एक है, पर उसे व्यवस्था के लिए 3 भागों में डिवाइड करना पड़ता है। बिजली के 3 फेस होते हैं, फेस 1, फेस 2, फेस 3। बोलो हाँ। उसी तरह एक शक्ति 3 भागों में डिवाइड होती है, ब्रह्मा विष्णु और, क्योंकि इन तीनों के बिना यह क्रम नहीं चलेगा। इसलिए ब्रह्मा की आयु शास्त्रों में बताई गई है। बताओ ब्रह्मा जी कितने साल के हैं? नहीं, 100 साल के। पर ब्रह्मा जी का 100 साल कितना बड़ा है? 100 साल छोड़ो, ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है? आप कहो तो मैं ब्रह्मा जी के एक दिन का परिचय दे दूं? दे दूं? एक दिन समझो, ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है?